तो ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट बिगिनर्स वीडियो एडिटिंग गाइड ऑन वंडरशेयर फिल्मोरा 12। तो फिल्मोरा 12 एक कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें काफी सारे कूल ट्रांजिशंस हैं, कूल प्रीसेट्स दिए हुए हैं और अभी इनके लेटेस्ट अपडेट में कुछ नए एआई पावर्ड फीचर्स भी आए हैं। अब फिल्मोरा की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है, फिल्मोरा की एक डेस्कटॉप ऐप भी है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो iOS एंड्रॉइड पर अवेलेबल है। इसके अलावा एक टैबलेट के लिए भी ऐप है जो आईपैड और एंड्रॉइड के टैबलेट है उन पर अवेलेबल है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे वीडियो में बात करूंगा। तो हमारी कोर्स की टाइमलाइन कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो अगर आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो या फिर फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो और खुद की यूट्यूब वीडियोस एडिट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि फिल्मोरा एक बहुत अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। और इस वीडियो से यहाँ पर आप ये सीख जाओगे कि फिल्मोरा पर एडिटिंग कैसे करते हैं। तो इस सेक्शन में मैं आपको समझाऊंगा फिल्मोरा के बेसिक इंटरफेस के बारे में। और यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो चुन सकते हो। तो मैं 16:9 चुन रहा हूँ जो हमारे YouTube वीडियोस में यूज होता है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिल्मोरा 12 में एक नया फीचर आया, डिफाइंड वर्क स्पेस। अब यहाँ पर इनकी 5 प्री डिफाइंड वर्क स्पेस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। मतलब जो ये आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है पूरा अभी लेआउट, ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप के आप वीडियो एडिट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर आना है, ये जो आपने अगर लॉग इन किया होगा तो आपके अकाउंट का आइकन आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे जो ये लास्ट वाला है इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आओगे तो एक लेआउट मोड आता होगा, आप इस पर क्लिक करो तो हमारे पास 5 प्री डिफाइंड लेआउट के ऑप्शंस हैं। जैसे डिफॉल्ट जो हमारा ये है डिफॉल्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट का आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ये आपकी टाइमलाइन हो गई, ये आपका रिव्यू विंडो हो गया और यहाँ पर आपके सारे मीडिया टाइटल्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेआउट है वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपकी देखो टाइमलाइन और प्रीव्यू विंडो तो सेम ही है। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ आपको ये थोड़ा सा एक बड़ा लेआउट मिल गया है, ये फिर आपके जितने भी एसेट हैं आप उनका एक अच्छा व्यू ले सकते हो। तो जो हमारी तीसरी वर्क स्पेस है वो है टाइमलाइन। ये जो हमारी नॉर्मल वाली वर्क स्पेस आ गई है जैसे कि हमारी थी, यहाँ पर बस हमारे पास प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई है। अगली जो है वो है हमारी शॉर्ट वीडियो वाली। अब शॉर्ट वीडियो जो आप इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना चाहते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करना चाहते हो तो ये वाली वर्क स्पेस काफी हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट्स और रील्स का जो एक एस्पेक्ट रेशियो है वो हमारा यहाँ पर आ गया और ये हमारी टाइमलाइन हो गई। तो इससे आपको एक अच्छा प्रीव्यू मिल जाएगा। और जो ये हमारी 5वीं वर्क स्पेस है ये है क्लासिक। क्लासिक मतलब जो आपको पहले फिल्मोरा का लेआउट था ये वैसा ही वाला, अगर आप उससे फेमिलियर हो, वो आपको पसंद है तो आप क्लासिक चूज कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँ तो एक आपको डुअल का भी ऑप्शन मिलता है। अब डुअल का क्या मतलब है, तो अभी मेरे में ये डिसेबल है। ये डिसेबल क्यों है, क्योंकि मैं एक सिंगल मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। जब मैं डबल मॉनिटर यूज करूंगा तो मेरा जो टाइमलाइन का प्रीव्यू है, मतलब जो ये प्रीव्यू मॉनिटर है, इसका मैं प्रीव्यू एक दूसरे मॉनिटर पर भी ले सकता हूँ डुअल मॉनिटर कनेक्ट करके। लेकिन अगर आप अपना प्रीव्यू किसी दूसरे मॉनिटर पर लेना चाहते हो तो आप इस डुअल वाली वर्कस्पेस पर क्लिक कर देना और अपना दूसरा मॉनिटर प्लग इन कर देना। तो जो आपका प्रीव्यू है वो आपको दूसरे मॉनिटर पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप फिल्मोरा 12 में इन्होंने क्या किया है, जैसे अगर आप फाइल पे आओगे एंड देन आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर क्लिक करोगे। अगर आप किसी दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आ रहे हो और वहां पर आपका अच्छे से हाथ सेट हो चुका है तो यहाँ पर और दूसरे सॉफ्टवेयर के नाम है, आप इन पर क्लिक करके आपको वही कीबोर्ड शॉर्टकट का लेआउट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपनी कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल इंटरफेस की। देखो इंटरफेस फिल्मोरा का बहुत ही सिंपल है। ये जो आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पर आपकी जो भी आपकी फुटेज होगी, एसेट्स होंगे, म्यूजिक होगा, वो सब आपकी टाइमलाइन पे आएगा। अगर आपने एडिटिंग 1-2 बार भी की है तब भी आपको पता होगा कि टाइमलाइन का क्या यूज होता है। ठीक है, ये तो अपनी टाइमलाइन हो गई। ये आ गए आपके टाइमलाइन के सारे टूल्स। ये आपको मैं अभी एक एक करके सब समझाऊंगा आने वाले सेक्शन में। यहाँ से आप अपनी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो कि फुल क्वालिटी में प्रीव्यू चाहिए, हाफ में चाहिए, 1/4 में चाहिए। उसके अलावा टाइमलाइन में जूम इन जूम आउट करने का यहाँ ऑप्शन है। ये टाइम कोड का ऑप्शन है आपका। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मीडिया को इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर अगर आपके पास पहले से ही कोई वीडियो है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अब यहाँ पर ये हमें क्रिएट प्रॉक्सी फाइल का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि जो मेरी ये क्लिप है ये 4K में है और 4K एक लार्ज वीडियो फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए हमें कह रहा है कि आप प्रॉक्सी बना लो, तो आप उसको आसानी से और स्मूथली एडिट कर सकते हो। बट मैं प्रॉक्सी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि छोटी सी फाइल है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। तो फिल्मोरा का फिल्म स्टॉक नाम से अपना भी एक पूरा स्टोर है जहां से आप स्टॉक फुटेजेस और बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जैसे पिक्सल्स, गिफी और पिक्साबे, अनप्लैश। तो यार इससे ये फायदा होगा कि आप यहीं से डाउनलोड करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है पहले ब्राउजर में जाओ, फिर लॉग इन करो, फिर डाउनलोड करो, फिर उसको अपने फोल्डर में लेके आओ, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आप यहीं से ही ले सकते हो। टाइटल्स में हमारे पास बहुत सारे टाइटल के टेम्पलेट भी है जो फिल्मोरा में इनबिल्ट है। जैसे कि यहाँ पर आऊं मैं तो ये बहुत सारे क्रिसमस अभी आ रहा है तो क्रिसमस के हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। लोअर थर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी 3D टाइटल्स भी हैं।
नए नए तरीके के टाइटल्स हैं। फिर ये हमारे कुछ ट्रांजिशंस आ जाते हैं फंकी से, जो अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। फिर ये इफेक्ट्स हैं यहाँ पर हमारे, इसके अलावा स्टिकर्स हैं और यहाँ पर हमारे कुछ टेम्पलेट्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इनका मल्टी प्लेटफॉर्म फीचर कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया ही था कि इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है और आपको टैबलेट और आईपैड के लिए भी एप्लीकेशन मिल जाएगी और डेस्कटॉप वर्जन तो है ही। मल्टी प्लेटफॉर्म या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म तभी यूज कर पाओगे जब आप इनके मल्टी प्लेटफॉर्म वाले प्लान को सब्सक्राइब करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फिल्मोरा का मोबाइल वर्जन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और टैबलेट वर्जन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो अपने मोबाइल फोन से वीडियोस को शूट करते हैं और अपने मोबाइल फोन में भी एडिट करते हैं और अपने कंप्यूटर में भी एडिट करते हैं, तो उनके लिए ये फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। तो दूसरे सेक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइमलाइन टूल्स एक्सप्लेन करूंगा, मतलब सारे नहीं करूंगा लेकिन वही टाइमलाइन टूल्स को एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एडिटिंग में मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो देखो, वीडियो टाइमलाइन पर लेकर आना बहुत ही ईजी है। आप बस इस पर क्लिक करो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी टाइमलाइन पर। तो ये हमारी वीडियो आ गई। सबसे पहले तो है हमारा डिलीट वाला, कि आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। जैसे कि ये आपका डिलीट हो गया, बट मैं यहाँ पर अंडू कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें तो आगे और भी बताना है। तो उसके बाद है हमारा क्विक स्प्लिट मोड। ये यार मेरा फेवरेट टाइमलाइन टूल है फिल्मोरा 12 में। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपनी वीडियो को कहीं भी लेके जाऊंगा। अब जैसे कि मैं लेकर जा रहा हूँ और ये मुझे एक लाइव प्रीव्यू भी दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर कट करना है तो ये कट कर देगा। तो ये हमारा एक टूल हो गया। फिर उसके बाद है हमारा ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में क्या होगा कि ये जो हमारी वीडियो की पूरी डायमेंशन है इसको ये चेंज कर देगा। तो जैसे कि मैं इसको कैसे भी जूम कर सकता हूँ और उसका कैनवास कितना भी बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास रूल ऑफ थर्ड भी दिया गया है, तो उसकी मदद से हम अपना जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पोजीशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एस्पेक्ट रेशियो के कुछ प्रीसेट्स भी दिए हैं। जैसे कि मैं रील वाले फॉर्मेट में कर देता हूं, तो ये रील वाला हमारा फॉर्मेट आ गया। तो देखो ये कितना इजी है, बस मुझे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। तो हमारा ये वाली क्लिप सिलेक्टेड थी तो ये शायद इस पर अप्लाई हो गया, बट मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ। अब देखो, एक तो है क्विक टेक्स्ट और दूसरा है क्विक 3D टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट में तो आपका देखो ये सिंपल वाला टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया अमन मलिक इज बेस्ट। तो अभी ये हमारा टेक्स्ट नीचे इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है। मैं इसको अपनी वीडियो लेयर के ऊपर रख देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आपको ये प्रॉपर्टीज गायब हो गई है तो आप अपनी टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करो और इस पर डबल क्लिक कर दो, आपकी सारी प्रॉपर्टीज वापस आ जाएंगी और यहाँ पर और भी चीजें कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट वाली लेयर। तो इसको मैं भी डिलीट कर दे रहा हूँ। 3D टेक्स्ट में क्या है, आप 3D टेक्स्ट लगा सकते हो। 3D टेक्स्ट की हमारी लेयर आ गई है। बहुत सारे हमारे पास 3D टेक्स्ट दिए हुए हैं। ये आपको छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये अब डाउनलोड कितनी देर में होगा, हो चुका है हमारा डाउनलोड। अब मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड तो ये देखो काफी मुझे बढ़िया लग रहा है, बट अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आप मतलब बात का समझ गए होंगे। उसके बाद है यार हमारा यहाँ पर स्पीड वाला ऑप्शन। स्पीड वाले ऑप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि आप क्लिप की स्पीड चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यार हमारे पास और भी बहुत सारे टाइमलाइन टूल हैं। अगर मैं सारे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको मेन एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर अगर आप बॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे टाइमलाइन टूल्स हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हैं जिनको आप एडिटिंग में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि क्विक स्प्लिट मोड आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, क्रॉप आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, क्विक टेक्स्ट भी आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, अंडू रीडू आपको पता ही है, डिलीट भी आप यूज करने वाले हो। तो मुझे आपको इतने ही टाइमलाइन टूल्स एक्सप्लेन करने थे जो आपके काम आ सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, वो है एडजस्टमेंट लेयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडजस्टमेंट लेयर्स होती क्या है। एडजस्टमेंट लेयर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। आपको बस अपनी एडजस्टमेंट लेयर टॉप पर रखनी है, उसके नीचे जितनी लेयर्स होंगी उस पर वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी जो आप एडजस्टमेंट लेयर पर कर रहे हो। तो आप समझ गए। तो आप फिल्मोरा में एडजस्टमेंट लेयर कैसे लेकर आओगे। सबसे पहले हम अपनी मीडिया पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दूर से एक ऑप्शन दिख जाएगा एडजस्टमेंट लेयर का। आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन ये आपकी एडजस्टमेंट लेयर आ गई। इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको अपनी टाइमलाइन पर। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर आ गई। अब मैं एडजस्टमेंट लेयर पर कुछ भी करूंगा तो वो मेरा नीचे की लेयर पर अप्लाई होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि मुझे ये वाला एज स्केल वाला इफेक्ट लगाना है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर और वो मेरा पीछे वीडियो पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं। माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अप्लाई हो चुका है। मैंने अपनी मेन वीडियो पे नहीं किया, एडजस्टमेंट लेयर पे किया और उसके नीचे ये अप्लाई हो गया। अब इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती उन पर भी ये अप्लाई हो जाता। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव एडिटिंग करके दिखाऊंगा। अब लाइव एडिटिंग से यार ये फायदा होता है, आप फिर अच्छे से और सीख पाओगे कि मैं कट्स कैसे लगा रहा हूँ, म्यूजिक कैसे यूज कर रहा हूँ और इसके अलावा टेक्स्ट कैसे लगा रहा हूँ। ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ इस सेक्शन में। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे दूं कि मैं बहुत बेसिक एडिटिंग आपको करके बताने वाला हूँ। इससे आप मेरी स्किल्स
इसको जज मत करने लग जाना, बस आप उस बात का मतलब समझ जाना। बाकी जो परफेक्शन की बात है, जब उसको और थोड़ा टाइम दिया जाएगा, जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आ जाएगा। अब ये जो हमारी वीडियो है टाइमलाइन पे, हम यहीं से लाइव एडिटिंग करना शुरू कर देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितना ईजी है फिल्मोरा में एडिट करना, और आप अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए या फिर यूट्यूब के लिए एडिटिंग कर रहे हो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरी टाइमलाइन है, जो हमने वो क्विक स्प्लिट मोड से कट लगाए थे, वो हमारे कट से हमारी वीडियो अलग हो गई है। तो हम पहले अपनी वीडियो को थोड़ा सा सुन लेते हैं। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर ये एक हल्का सा स्पेस आ रहा है, मैं इसको डिलीट करूंगा। ये जो आप ऑडियो में स्पेसेस देख रहे हो, मैं इन सबको डिलीट करूंगा और थोड़ा वीडियो को टाइट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी फुटेज को सेलेक्ट करूंगा एंड देन राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डिटैच ऑडियो पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी ऑडियो अलग हो जाएगी वीडियो से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले मुझे ऑडियो के लेवल्स उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पर अब लेवल्स हमारे बड़े हो चुके हैं। प्ले हेड है, उसको शुरू में लेके आऊंगा और हल्का सा जूम करूंगा और ये देख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है। थोड़ी सी देर के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्विक स्प्लिट मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगा, दोनों में जगह मैं कट लगाऊंगा एंड उसके बाद मैं डीसेलेक्ट करूंगा एंड देन जो मेरा स्पेस था मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने डिलीट किया, ये मैग्नेटिक टाइमलाइन है, तो जो पार्ट आप डिलीट करोगे वो अपने आप ही पीछे रिपल डिलीट हो जाएगा। तो अब ये अच्छे से शुरू हो रहा है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये स्पेस है, तो मैं इस स्पेस को भी खत्म कर दूंगा। तो अगर आपको क्विक स्प्लिट मोड सेलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर ये जो एक सिजर बनी है, आप इस पर भी क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही कट हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे मैं इसको यहाँ पर, यहाँ तक ये स्पेस है तो मैं यहाँ पर लेके आया, फिर से मैंने सिजर पर क्लिक किया, बीच वाली मैंने दोनों को सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट बटन दबा दिया और वो अपने आप ही स्पेस हमारा फिल हो गया। कि हमारी बेसिक कटिंग तो हो चुकी है और अब मैं इस क्लिप में एक म्यूजिक लगाने की कोशिश करूंगा। अब म्यूजिक का क्या है, मैं अपने ऑडियो वाले सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे म्यूजिक ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं अगर रिकमेंडेड वाले सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे और ढेरों म्यूजिक मिल जाएंगे। यहाँ से मैं डाउनलोड करके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉपीराइट है या नहीं है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। अपना कोई म्यूजिक है, कहीं से आप डाउनलोड करो तो वो भी लेकर आ सकते हो। बट अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहीं से ही म्यूजिक ले रहा हूँ। पहले मैं सुन लेता हूँ। ये तो थोड़ा ज्यादा लाउड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा सिंपल सा ले लेता हूँ। बीट्स वाला मैं कोई देख लेता हूँ। ये भी नहीं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोड होने लगा और ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और ये ऐड टू प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये परचेज का ऑप्शन मांग रहा है, हमें परचेज करना पड़ेगा, बट मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये सैंपल प्रोजेक्ट है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। बाकी आप अपना जो म्यूजिक है वो अपने नॉन कॉपीराइट सोर्स से भी ला सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन फिल्मोरा ने दिया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और ये काफी लंबा ट्रैक है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए। इसकी वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगी तो मुझे इसकी वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। जैसे कि ये वॉल्यूम अभी मैं सुन लेता हूँ कितनी है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक, बहुत ज्यादा है, मैं इसको -20 कर देता हूँ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2000 थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, -15। 22 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इस साल मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, ठीक लग रहा है। मैं फेड इन फेड आउट भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से वो आए। ये हमारा फेड इन फेड आउट भी हो गया। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो फेड इन होकर कैसे लग रहा है। आपको एक लाइव प्रीव्यू मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना कोई म्यूजिक लाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप उसको यहाँ पर लेकर आओ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी टाइमलाइन पर। मैंने बस आपको एक तरीका बता दिया कि आप वहां से भी डायरेक्ट खरीद सकते हो या फिर ले सकते हो या फिर अपना भी कोई म्यूजिक लगा सकते हो। ये मेरी बेसिक एडिटिंग तो हो चुकी है। अब यहाँ पर आप बी रोल्स लगा सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो आप उसको अपने मीडिया वाले पैनल में ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपने टाइमलाइन पर ले आओ तो उसको आप बी रोल लगा सकते हो। टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है, म्यूजिक भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है। तो आई होप आपको लाइव एडिटिंग से फिल्मोरा पर एडिट करने में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया होगा और आप सीख गए होगे कि फिल्मोरा पर एडिटिंग कैसे की जाती है। आपको एक बेसिक अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो इस सेक्शन को खत्म करने से पहले मैं आपको फिल्मोरा के 2 और बेहतरीन फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं अगर आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो जिसकी एक टीम है। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है वीडियो रिव्यू एंड कोलैबोरेशन। इसका सिंपल सा यहाँ पर ये मतलब है कि सपोज आपने फिल्मोरा पर कोई वीडियो एडिट की तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट को काफी सिक्योरली अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो विद कस्टम नोट्स के यहाँ पर ये चेंज कर दो। और ये सब आप बहुत आसानी से फिल्मोरा क्लाउड सर्विस की मदद से कर सकते हो। एसिड बैकअप एंड सिंक। तो बहुत बार क्या होता है कि आपकी सर्टेन कुछ फुटेजेस होती हैं, कुछ इंट्रोज आउट्रोज होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो उनको आप बार बार हर प्रोजेक्ट में यूज करते हो। तो उनका आप एक बैकअप बना सकते हो वंडरशेयर क्लाउड में और फिर जब भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में उसकी जरूरत पड़े तो
डायरेक्ट वहीं से उसको यूज कर सकते हो। जब आप फिल्मोरा को लॉन्च करोगे तो जो आपका सबसे पहला पेज खुलता है वहां पर क्या होगा, आपके सारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। तो जब आप उसको राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहां पर एक छोटा सा क्लाउड का ऑप्शन भी होगा, तो वो क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट क्लाउड पर अपलोड हो जाएगा और आप अपने कुछ प्रोजेक्ट को एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्मोरा में कुछ अपना एक इंट्रो बनाया है और आप वही इंट्रो अपने हर प्रोजेक्ट में यूज करते हो जो भी आपकी फर्दर वीडियोस होती हैं। तो सिंपली आप वो प्रोजेक्ट ओपन करो जिसका आपको टेम्पलेट बनाना है, देन ऊपर फाइल में जाओ एंड देन चूज करो सेव दिस प्रोजेक्ट एज अ टेम्पलेट, उस पर क्लिक करो। ये अपने आप ही पूरे प्रोजेक्ट को एज अ टेम्पलेट सेव कर देगा। और उसके बाद अगर आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इसको यूज करना है, देन आप टेम्पलेट में जाओ, माइन में जाओ एंड देन कस्टम वाले फोल्डर में आपका अपना प्रोजेक्ट का टेम्पलेट बना हुआ हो तो आप उसको सिलेक्ट करके फिर आगे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। इस सेक्शन में मैं आपको फिल्मोरा के 4 यूजफुल फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखो फिल्मोरा 12 में बहुत सारे यूजफुल फीचर हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को एडिट करते हो तो आप इन फीचर्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ज्यादा यूज करोगे। तो सबसे पहले तो है इनहेंस्ड की फ्रेम्स। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट वाली क्लिप को सिलेक्ट करूंगा एंड देन मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये आप ये छोटे से डायमंड्स देख रहे हो, आप इस पर क्लिक करो तो ये हमारे कलर आ जाएगा इनमें। तो यहाँ पर हमारा की फ्रेम लग चुका है। अब मैं अपना जो प्ले हेड है उसको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा, तो मैं अपनी स्केल की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारा एंड की फ्रेम लग गया। तो अगर अब आप इसको शुरू से प्ले करोगे तो ये हल्का हल्का एक सिनेमैटिक जूम इन होगा, डिजिटल जूम इन होगा। इसको ही हम बोलते हैं इनहेंस्ड की फ्रेम्स। ये की फ्रेम वाली टेक्निक बहुत अच्छी है फिल्मोरा में। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने यहाँ तक उसको किया था तो इसीलिए वो यहाँ तक आके खत्म हो जा रहा है। तो की फ्रेम्स की मदद से आप पोजीशन, स्केल उसका चेंज कर सकते हो किसी भी क्लिप का और उसको हल्के से डिजिटल जूम इन करा सकते हो, जूम आउट करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ड्रॉ मास्क क्या करता है वो मैं आपको समझाने से अच्छा है दिखा दे रहा हूँ, उससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सपोज करते हैं कि हम इसको एज अ बी रोल यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट कितना बनता है या नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन ड्रॉ मास्क आप इसे समझ जाओगे। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी वीडियो हो गई। अब मैं इसको एक बेसिक इसका पार्ट ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वही बेसिक ट्रिम टूल यूज हो रहा है, इसको मैं इस क्लिप के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। तो सपोज करो ये हमारी क्लिप है। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लिप को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ किसी भी आप लेयर पर डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। तो डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर हमारा ये ड्रॉ मास्क वाला ऑप्शन आ गया है। मैं ड्रॉ मास्क पर क्लिक करूंगा एंड देन हमारा ये पेन टूल आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक मास्क बना लेते हैं। तो ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है, इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मास्क को, लेकिन मुझे ये मैं पूरा अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक मास्क बना दे रहा हूँ। अभी मैं इतना क्लीन और परफेक्टली नहीं बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। और हम माइक को भी कट कर रहे हैं और अब हम ये दोनों चीजें जोड़ देंगे। तो देख सकते हो ये हमारा मास्क बन चुका है और कितना क्लियर है ये तो अब अभी हम देखेंगे। तो उतना क्लियर नहीं है, हाँ आप उसको इतनी प्रिसाइजली बना सकते हो। तो ब्लर स्ट्रेंथ से क्या होगा, ये एक तरीके से आपका फेदर है कि ये बैकग्राउंड के साथ उसको ब्लेंड कर देगा। और एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम अपना मास्क और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ओपेसिटी मास्क की, हमें कितनी ओपेसिटी चाहिए। अभी तो मैं इसको फुल ओपेसिटी पर ही कर दे रहा हूँ। इन्वर्ट से क्या होगा कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के जो बाकी आपने सेलेक्ट नहीं किया था वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाकी का पूरा सिलेक्ट हो गया और जो हमने सिलेक्शन किया था वो इन्वर्ट हो गया, एक तरीके से अपोजिट हो गया। तो हमें वो चीज़ तो नहीं चाहिए, तो हमें यही चाहिए। और अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ वीडियो, तो 2022 ऑलमोस्ट खत्म। ये काफी अजीब सा लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको समझा दिया है। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ तो आप समझ गए होगे कि ड्रॉ मास्क कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे AI स्मार्ट कटआउट की। अब ये भी एक मास्क की तरह ही है, लेकिन आपको इसमें मास्क नहीं करना है, ये कुछ अपने आप ही कर देगा। यहाँ पर AI का नाम आ गया, तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी यही वाली क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ये जो हमारा AI मैटिंग टूल्स हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन आ रहा है। ये ड्यू इसलिए लिखकर आ रहा है क्योंकि ये इन्होंने फिल्मोरा 12 में इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी हमारी प्रॉपर्टीज अलग से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। क्योंकि ये एक AI फीचर है तो ये थोड़ा एडवांस भी होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये आप मेरा ये छोटा सा कर्सर देख रहे हो, इससे क्या होगा, मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूंगा अपने सब्जेक्ट के अराउंड। जैसे कि मुझे ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। एज की जो थिकनेस है उसको भी चेंज कर सकते हो, एज का फेदर भी बदल सकते हो। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ब्रश स्ट्रोक थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ रफ सी। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट कटआउट, तो ये हमारा ब्लू हो गया है। तो आपकी कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर ग्रीन अच्छा लग रहा है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन, तो वो
अब स्मार्ट ब्रश क्या करता है कि वो आपकी एजेस को रिफाइन कर देगा, जैसे कुछ हेयर वगैरह है तो वो उसको और अच्छे से कट आउट कर देगा। यहाँ पर ये हो गया। और ये हमारा एक इरेजर है, तो इरेज से क्या होगा, जैसे कि ये एरिया मेरा गलत सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको जूम करके, मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ से मैं उस एरिया को इरेज कर दूंगा। तो इरेजर टूल से आपका बेसिकली आप समझ गए होगे, इरेज इरेजर। और ये जो मेरा माउस का जो व्हील होता है उससे मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये एडवांस मोड में जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा पूरा कटआउट हो चुका है। लेकिन आपको पर्टिकुलरली एक ही फ्रेम कर करके जाना है, मतलब आपको उसका प्रीव्यू भी लेना है, तो आप ट्रैक 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये एक बार में एक ही फ्रेम करेगा। सारा करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। कहीं हेयर एंड देयर थोड़े से टचअप्स हैं, बट वो हम उसको और अच्छे से करेंगे तो हमारा वो हो सकता है। तो मैं इस पर ओके क्लिक कर दूंगा एंड देन मैं प्रीव्यू लेता हूं। 2022 ऑलमोस्ट AI स्मार्ट कटआउट से काफी अच्छा इसने कट कर दिया है। अगर आपको कोई पीछे टेक्स्ट दिखाना है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है फनी मीम के लिए, तो आप AI स्मार्ट कटआउट का यूज कर सकते हो। ये मुझे लगता है काफी अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा और काम करूंगा तो मैं अपने सिलेक्शन को और प्रिसाइज भी कर सकता हूं। तो अगला जो मेरा फेवरेट फीचर है वो है AI ऑडियो स्ट्रेच। तो ये फीचर क्या काम करता है वो मैं आपको अभी एग्जांपल देके समझा देता हूं। ये मेरी क्लिप है, हम इसी क्लिप को ले लेते हैं फिर से। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये हमने म्यूजिक ले लिया। मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, उसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। तो अब AI ऑडियो स्ट्रेच क्या काम करता है, जैसे कि आपकी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी है लेकिन म्यूजिक की लेंथ उतनी नहीं है, ये म्यूजिक आपका यहीं खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इंटेलिजेंटली अपने आप ही उसको कुछ डुप्लीकेट करके वो लेंथ मैच करा देगा और वो बहुत अजीब भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारे टाइमलाइन टूल्स में ऑडियो स्ट्रेच मौजूद है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ये हमारी ऑडियो है, तो हम बिल्कुल एंड में लेकर आएंगे एंड देन क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर दूंगा अपनी वीडियो के लेंथ के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हमारा म्यूजिक इतना था, अब हमारा म्यूजिक बिल्कुल क्लिप को मैच कर गया। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं ताकि ये जो फेड है वो बिल्कुल क्लिप के एंड होते होते तक आए। तो हम इसको सुन के भी देख लेते हैं कि अजीब तो नहीं लग रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 मिस्टेक्स दैट आई मेड एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर। और अभी थोड़ा आगे से सुनते हैं। This is one of the best features of Filmora यार। AI ऑडियो स्ट्रेच इज समथिंग मैजिकल। आपने देखा, उसने उसको अच्छे से मैच करा दिया और मुझे कोई ऐसा फील भी नहीं हुआ कि कहीं म्यूजिक डुप्लीकेट हुआ है। और इसके अलावा और भी फीचर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फिल्मोरा डाउनलोड करो और इन फीचर्स को खुद एक्सप्लोर करो और खुद एडिट करने की कोशिश करो बेसिकली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फिल्मोरा से वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रीव्यू विंडो है, इसके ऊपर ही एक्सपोर्ट वाला आपका बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। ये आपका एक्सपोर्ट वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन मैं MP4 ही चूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सिंपल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे कि अमन गाइड्स नाम दे देता हूँ। यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो और प्रीसेट्स में से आप कोई भी कस्टम प्रीसेट भी कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। मैं कस्टम में जाता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे और सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। मैं इसको हायर सेलेक्ट कर देता हूँ। हालांकि मेरी फुटेज 4K की थी, लेकिन मैं 1080p में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप 4K भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ एंड देन एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ड्यूरेशन क्लिप की मिल रही है और एस्टिमेटेड साइज भी मिल रहा है कि कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और ये हो गई। यहाँ से मैं जिस फोल्डर में मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हुई है वहीं पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं, तो ये मेरा फोल्डर आ गया, ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2022 ये बहुत ही मैंने खराब वीडियो एडिट की है शायद, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्मोरा पर एडिटिंग कैसे होती है। तो हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है, बट मेरे रेंडर में कोई वाटरमार्क नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास फिल्मोरा का प्रो प्लान है। तो अगर आप फिल्मोरा का एक फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आपकी वीडियो में नीचे वाटरमार्क आएगा, और वाटरमार्क हटाने के लिए आपको फिल्मोरा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब फिल्मोरा के बहुत सारे प्लान्स हैं यार, स्टूडेंट्स के लिए उनका अलग डिस्काउंट चलता है। अगर मैं आपको इनके 2 प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करूं तो इनका फर्स्ट वाला जो प्लान है वो बेसिक है, उसमें आपको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म या फिर मल्टी प्लेटफॉर्म में यूज करना चाहते हो, मतलब आप फिल्मोरा की मोबाइल ऐप पर भी एडिट करते हो, टैबलेट या फिर आईपैड वाली ऐप पर भी एडिट करते हो और डेस्कटॉप पर भी एडिट करते हो, तो आप इनका मल्टी प्लेटफॉर्म वाला प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी वो वाटरमार्क हटेगा। फ्री वर्जन में वाटरमार्क आता है, यहाँ पर ये बात बताना थोड़ी सी जरूरी थी। तो अभी फिल्मोरा की वेबसाइट पर इनकी कोई क्रिसमस सेल भी चल रही है, तो अगर आप फिल्मोरा को अभी सब्सक्राइब कर लेते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर, तो आप थोड़े बहुत पैसे भी सेव कर सकते हो। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो मुझे लगता है कि फिल्मोरा 12 एक
बेहतरीन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप बिगिनर वीडियो एडिटर हो या फिर एक प्रो वीडियो एडिटर भी हो, फिर भी यहाँ पर आपको इतनी इजीनेस मिल जाती है हर चीज के मामले में, जिससे आपका ओवरऑल जो वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और इन्होंने फिल्मोरा 12 में तो काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं जो आपकी एडिटिंग और सीमलेस और इजी और क्विक बना देती हैं। तो अगर आपको वंडरशेयर फिल्मोरा 12 को फ्री में ट्राई करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है, एंड आई एम श्योर आएगा ही क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज है, तो आप फिर इनके प्लान को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको फिल्मोरा के ऊपर ये बिगिनर्स वीडियो एडिटिंग गाइड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।